हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज के इस वीडियो में मैं 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और कल मैं इसी चैप्टर को प्रैक्टिकली रूप से समझाऊंगा कि विद्यार्थी एग्ज़ाम में टेस्ट में उसे कैसे बनाएंगे। तो आइए, कंपनी को समझने के लिए जरूरी ये है कि पहले समझा जाए अर्निंग के जरिए से लेवल ऑफ बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में 11th में आपने पढ़ा था, अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस 3 तरह के होते हैं। सोल बिजनेस यानी कि एकाकी व्यापार, जिसमें एक आदमी मालिक होता है, वही व्यवसाय का प्रबंधन करता है, संपूर्ण लाभ हानि का अधिकारी होता है और उसकी अनुपस्थिति में व्यवसाय ठप हो सकता है या बंद हो सकता है। उसके बाद यदि देखें तो थोड़ी ऊंची लेवल की, तो ये है पार्टनरशिप, जो 1932 से रजिस्टर्ड होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा बनाया जाता है। इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग पार्टनर हो सकते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ी यदि अर्निंग का स्रोत कहा जाए या लेवल ऑफ बिजनेस कहा जाए तो वो होता है कंपनी, जो 1956 भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और उसका संशोधन 2013 के द्वारा इसे बनाया गया है। कंपनी व्यवसाय का सबसे बड़ा स्तर माना जाता है और कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है। इसका मतलब कंपनी जो है, अपनी कंपनी का जो हैवी पूंजी है उसमें बहुत सारे शेयर्स होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं। लोग शेयर में पैसे क्यों लगाते हैं? तो लोग शेयर में पैसे इसलिए लगाते हैं कि उन्हें लाभांश मिलता है। कंपनी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को काटकर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को काटकर उसके बाद जो बचती है उसे लाभांश घोषित करती है और वही लाभांश अपने शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबसे पहली कंपनी 1956 में बना था, लेकिन 2013 में इसमें विशेष संशोधन किया गया है, जो 2013 के द्वारा ही आज प्रभावित है। जैसे जनरली हम लोग कंपनी की क्या परिभाषा देंगे सर? तो जनरली हम लोग कंपनी की परिभाषा ये देंगे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। कंपनीज कैपिटल डिवाइडेड इन शेयर, कंपनी का जो पूंजी होता है वो अंशों में विभाजित होता है। कंपनी हैज ओन कॉमन सेल, कंपनी का अपना सार्वमुद्रा होता है। सार्वमुद्रा का मतलब होता है कंपनी की पहचान। जैसे लिखा रहता है HLL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो वैसे ही छोटे में लिखा रहता है, जैसे HP कंप्यूटर तो HP, बस HP लिखा रहता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चीज की सिर्फ लोगो, सिंबल को ही कहते हैं हम लोग सार्वमुद्रा, जिससे कंपनी की वस्तु, प्रोडक्ट, गुडविल की पहचान होती है। अब ऐसा है कि कंपनी की पूंजी अधिक होने का मेन वजह होता है कि इसमें अधिक शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी के स्वामी कौन होंगे सर? जो कंपनी के 51% शेयर को खरीद लिए हैं वो कंपनी के स्वामी यानी ऑनर कहलाएंगे। ऑनर यानी स्वामी कहलाएंगे। वही कंपनी के स्वामी होंगे जो 51% शेयर को खरीद लेते हैं। अब ये देखना है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है। हम लोग जो है वो पर्सन आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल है। हमें गॉड ने बनाया, कोई लंबा, कोई काला, कोई मोटा, इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, लेकिन भगवान ने कंपनी को नहीं बनाया, गॉड ने कंपनी नहीं बनाया, कंपनी को हमने बनाया है 2013 और 1956 के रूल के अनुसार। इसलिए कंपनी आदमी के द्वारा बनाया गया यानी कृत्रिम होता है। इसे कम से कम इसमें 2 डायरेक्टर का होना जरूरी है। यही डायरेक्टर यानी संचालक मंडल के द्वारा कंपनी का व्यवसाय चलाया जाता है। अब स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत सारी बातें चलती है कि कंपनी क्या है, नॉर्मल सी भाषा में व्यवहारिक ज्ञान हम कैसे लें।
तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा। मान लिया जाए हम देखते हैं कि कंपनी किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न होती है। आए दिन हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लगता है कि ये बढ़िया कंपनी की वस्तु नहीं है, लगता है कि ये बहुत बढ़िया कंपनी का है, बहुत ज़्यादा दिन तक चल रहा है, टिकाऊपन है। तो कंपनी वर्ड हम अपने बोलचाल की भाषा में साधारणतः यूज करते रहते हैं। तो ठीक ही समझते हैं हम लोग, कंपनी कोई ना कोई व्यवसाय से संलग्न होती है, चाहे वो फर्नीचर का बिजनेस हो, ऑटोमोबाइल हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कॉपी हो, किसी न किसी बिजनेस से कंपनी संलग्न तो होती है। और जिस प्रकार एक साधारण व्यवसाय में उतार चढ़ाव होता है, तो कंपनी का व्यवसाय भी ऐसा ही चलता है। कभी कोई कंपनी आगे, कभी कोई कंपनी पीछे। मान लिया जाए कि कोई कंपनी आगे चल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि उसमें जितने लोगों ने शेयर खरीदा है यानी कंट्रीब्यूट किया है, उनको लाभांश अधिक मिलेगा। ठीक उल्टा यदि कंपनी का बाजार लो चल रहा है तो लाभांश नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। यही कंपनी के बारे में जानकारी देनी थी। कंपनी के सार्वभौम मुद्रा का मतलब मैंने बता दिया, कंपनी का एक लोगो होता है। इस तरह से मान लिया जाए, और सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो सकता है, क्योंकि उसका अगर एक मालिक मर जाता है तो वो बंद हो सकता है। पार्टनरशिप में यदि किसी भी प्रकार से लोग दिवालिया हो जाते हैं, पैसे की प्रॉब्लम होती है या लीगल प्रोसेस को वो पूरा नहीं करते हैं, तो पार्टनरशिप बंद हो सकता है। लेकिन कंपनी कभी नहीं बंद होगा, कंपनी कभी नहीं मरता, कंपनी चलते ही रहता है, क्योंकि कंपनी का उत्तराधिकार कंपनी रूल के अनुसार होती है। जो 51% खरीद लेता है शेयर, तो वो कंपनी का स्वामी बन जाता है, यानी कंपनी का भविष्य एकदम उज्जवल है, कंपनी चलते ही रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपनी से जुड़ी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें या हमें कॉल करें। मैं आपको अभी और बताऊंगा कि कंपनी में आगे कौन कौन से शेयर होते हैं, कंपनी कैसे शेयर जारी करती है, कंपनी के क्वेश्चन को प्रैक्टिकली रूप से कैसे बनाया जाए। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम मिलेंगे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें या कॉल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उचित आंसर दूं। और यदि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर कॉमर्स की अपडेट न्यूज़ मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।